स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट की। और इसमें हम आ गए हैं यूनिट 5 के अंदर। हम बात कर रहे थे कल की क्लास में हमने नेतृत्व के बारे में बात करी थी। उसके बारे में हम देखा था कि कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है इसकी, क्या क्या इसके सिद्धांत हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें देखें, फिर यहाँ पर आए तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं। आज जो है हम बात करेंगे नेतृत्व की शैलियों के बारे में। हमने कल कई सारी चीज़ें डिस्कस की थी जो कि आपको कल वाली क्लास में मिल जाएंगी, और प्लेलिस्ट बनी हुई है रीड प्री नाम से, वहाँ पे आपको ये सारी क्लासें जो है सीरियल अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है वो लर्न करने वाली है। एक्चुअली ये क्लास जो है मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। किसी कारणवश मैंने पहले क्लास रिकॉर्ड की थी परंतु वो डिलीट हो गई। क्या रीज़न हुआ समझ में ही नहीं आया, टेक्निकल इशू हो गए और उस वजह से पूरी क्लास जो है डिलीट हो गई। इसी वजह से ये क्लास जो है अब जो है टाइम हुआ है 7:30 हुए हुए, तो 7:30 पे तो शुरू कर रही हूँ मैं। देखते हैं आप तक ये क्लास कब तक पहुँचती है। हालात ऐसे नहीं थे कि दोबारा आपसे के लिए क्लास रिकॉर्ड की जाए, परंतु एक कंटिन्यूटी बनी रहे, इसी वजह से मैंने सोचा कि आपकी क्लास की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक ना हो। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं फटाफट से। लिंकट है, इन्होंने चार जो प्रबंधन है नेतृत्व के अंदर, प्रबंधन के अंदर जो नेतृत्व है उसकी 4 शैलियाँ बताई है। याद करना बड़ा आसान है। इनके जो शब्द हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में, और इसमें हम यूनिट 5 तक पहुंच चुके हैं। यूनिट 5 में हमें प्रबंधन के अंदर नेतृत्व जो है उसको जानना है, और इसकी जो है पहली क्लास कल हमने देख ली है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा इसका, और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें हैं जो अभी आ रही हैं। रीड प्री तो है ही, सारे ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए भी। तो अभी भी अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, ताकि सारी जो क्लासें हैं आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं शैली यानी स्टाइल के बारे में। किसकी शैली? नेतृत्व की शैली। फ्रांसिस लिंकन जो है इन्होंने 1964 में 4 शैलियाँ दी थी। इसे याद रखना बहुत आसान है। फ्रांसिस लिखा हुआ है, इनके नाम में ही 4 शब्द हैं, और दिया जो था इन्होंने वर्ष जो था 64, यानी 4 इनके वर्ष में भी है और नाम में भी है, तो ये हमें याद हो जाएगा। इन्होंने दी थी 4 शैलियाँ: शोषणकारी, परामर्शीय, हितकामी और सहभागिता परक। शोषणकारी यानी किसी मतलब शोषण यानी हरेस करना, किसी को परेशान करना। मतलब नेतृत्व करता कई बार इतना वैसे रूड होते हैं कि वो मतलब अपने अंडर में जितने भी कर्मचारी उनको जो है हरेस करना शुरू कर देते हैं, मतलब मेंटली डिस्टर्ब रहने लगते हैं वो लोग भी। तो ये है, इसमें आ जाएगा परामर्श। खुद का ये परामर्श देने का रहता है इसमें, कि परामर्श दिया जाता है कि आपको ये कार्य करना है, इस तरह से सलाह दी जाती है। तो नेतृत्व करता नेता जो है इसमें सलाह देके जो अपने अंडर जो कर्मचारी है उनसे काम करवाता है। हितकामी, इसके अंदर जो है क्या रहता है, हित सबका देखा जाता है। हमारे अंडर जो काम कर रहे हैं उनका इसमें इस कार्य को करने से हित है कि नहीं वो भी देखा जाता है। उसके बाद में सहभागिता परक, इसमें सभी का साथ लेने की कोशिश की जाती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कर्ट लेविन के बारे में। इन्होंने 1939 में नेतृत्व की 3 शैलियाँ दी थी। कर्ट लेविन जो इन्होंने 1939 में नेतृत्व की 3 शैलियाँ दी थी। इन्होंने आधिकारिक यानी अधिकारी वर्ग द्वारा अपने कार्यों को बलपूर्वक करवाना, इन्होंने कहा था। जनतंत्रीय यानी सभी का, इसमें जो है सभी का हित, इसमें क्या रहता है, सभी का हित शामिल रहता है। अहस्तक्षेप यानी इसमें नेता का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ये देखिए। अब है लिंकहैम, इन्होंने 1974 में 3 शैलियाँ यानी 3 स्टाइल बताई थी। आदर्श, आदर्श का मतलब जिसमें सभी का हित शामिल हो, जिसमें जो है संगठनात्मक व्यवहार हो संगठन के हिसाब से। व्यक्तित्व में क्या होगा, व्यक्ति के अनुसार जो है इसमें कार्य किया जाता है। और व्यवहारी में क्या होता है, व्यवहार के अकॉर्डिंग जो है हर किसी का व्यवहार उसके अकॉर्डिंग जो है नेता उनसे कार्य करवाने की कोशिश करता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं गैडजल और गुम्बा के बारे में। इन्होंने 1957 में जो नेतृत्व है प्रबंधन के अंदर उसकी 3 शैलियाँ बताई थी। इन्होंने कहा, पहली शैली थी इनकी आदर्श मूलक शैली, इसमें नेतृत्व का संगठनात्मक व्यवहार था, यानी इसको रोल थ्योरी भी कहते हैं। रोल थ्योरी को जैसे हम किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति हमारा आदर्श है,
इसके जैसा हमको बनना है। तो ये क्या है, नेतृत्व का संगठनात्मक व्यवहार, मतलब उस नेता को देख के सभी कर्मचारी उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, उसको अपना रोल मॉडल मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है सारे कार्य कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में व्यक्ति मूलक शैली, इसमें व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें लिखा हुआ ही है कि व्यक्ति मूलक है तो व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्यम मार्गी व्यवहार शैली, इसमें संगठन के दोनों लोगों को ध्यान से देखा जाता है। अन्य शैलियाँ जो है उसमें मोटिवेशनल जो है यानी अभिप्रेरणात्मक है, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दो शैलियाँ हैं। धनात्मक यानी पॉजिटिव, इसमें वित्तीय और अवित्तीय दो चीज़ों पर बल दिया जाता है। मतलब अगर जो अंडर में काम कर रहे हैं कर्मचारी, अगर उन्होंने अच्छा कार्य किया है तो या तो उनका पेमेंट बढ़ाकर उनको मोटिवेट किया जाता है, या फिर उनको उनके कार्य में मतलब उनको मोटिवेट किया जाता है, अपने शब्दों से भी मोटिवेट किया, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, इस तरह से उनको मोटिवेट किया जाता है। ऋणात्मक में नेता अपने कर्मचारियों से कार्य करवाने के लिए उनको क्या करता है, सजा, वेतन कटौती, इस तरह से उनसे काम करवाने के लिए करता है। कि मान लीजिए कोई कर्मचारी लगातार लेट आ रहा है तो उसकी आदत को सुधारने के लिए वो क्या करता है कि इस समय तक अगर आप नहीं आए तो आपकी पेमेंट में से इतने रुपए कटेंगे। तो ये भी एक जो है कर्मचारी से काम करवाने का एक तरीका है, एक तरीका मोटिवेशन है। मतलब कर्मचारी को ये रहता है कि अगर हम इस समय तक नहीं आए तो हमारा जो है वेतन कटेगा, तो ये डर रहने की वजह से कर्मचारी जो है सही समय पे आते हैं और अपने जो भी नियत कार्य उनको दिए गए हैं उनको वो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में अब दो क्वेश्चन हमने लिए हैं। चेस्टर आई बर्नार्ड जो है, इनके अनुसार नेता का गुण क्या होना चाहिए। तो नेता में तो सारे ही गुण होने चाहिए, चाहे वो निर्णय लेने की क्षमता हो, चाहे उत्तरदायित्व हो, चाहे विनम्रता हो, या और भी हम गुण जो है अब नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। फिलहाल तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। ऑडवेटीट जो है इनके अनुसार नेता में कितने गुण होने चाहिए, ये इन्होंने भी नेता के गुणों की ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, उद्देश्य, दिशा, चेतनता, ये तीन चीजें इन्होंने कही है कि, और इसमें शारीरिक स्नायु शक्ति, और लास्ट इन्होंने कहा है कि मैत्री और स्नेह, तो इसमें भी सारे ही होंगे। तो एक चीज आपने कि ऐसे याद रखें, गुणों की अगर बात होती है, अगर कोई नेगेटिव बात नहीं आ रही है उसमें, सारी पॉजिटिव, तो उसमें ऑल का ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ये चीज आप याद करके रखिए, तो आपके जितने भी क्वेश्चन है सही होंगे। वैसे हम जो है नेक्स्ट क्लास में नेतृत्वकर्ता जो है उसके गुणों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आज हमने छोटी है लेकिन हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, जैसे कि हमने शैलियाँ देखी आज तो, कि रिंसेस लिंकर्ट ने कितनी दी है, कर्ट लेविन ने कितनी दी है, लिपहेम ने कितनी दी है, गॉडजेल ने कितनी दी है। ये सारी शैलियाँ हैं, ये पूछी जाती हैं कि कौन से वैज्ञानिक ने कौन सी शैली दी है, इन्हें रटना ही पड़ेगा हमें, ये भी पूछा जाता है। और ये भी कई बार क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे भी होती है कि मान लीजिए ये तीन शैलियाँ इसमें से दे दी और एक इसमें से उठा के दे दी और पूछ लिया कि लेंसेज की जो है इनमें से कौन सी शैली नहीं है, तो ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग रहती है। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि ये कब दी गई शैलियाँ, कौन से सन में दी गई, या इन्होंने कितनी शैलियाँ दी। तो ज़्यादातर ने तो 4 ही शैलियाँ दी हैं, 3 और 4 यहीं पर है, तो आप ये थोड़ा सा याद रख के चलेंगे। ये तो हमें याद हो ही गया है। कर्ट लेविन हमें 3 याद रखना है, 3 यहाँ पर आ रहा है और 3 यहाँ पर आ रहा है ऐसे। और लिपहेम इन्होंने भी 3 शैलियाँ ही दी है, ज़्यादातर ने 4 तो सिर्फ इन्होंने दी है, रेंसिस ने, इनके नाम में भी वही है 4 है, और बाकी सबने कितनी दी है, 3-3 शैलियाँ जो है दी है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेतृत्व के बारे में ही जानेंगे, इनके गुण है, ये सारी चीज़ें हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। थैंक यू सो मच।